सरस्वती जी की पूजा नहीं, सरस्वती जी को टॉर्चर कर रहे हो आप लोग। अब सरस्वती जी तो यहाँ पर आ नहीं सकती, तो उनकी तरफ से मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज प्लीज गाना मत गाइए आप। ठीक है। अरे क्या क्या, देखिए देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। आपने देखा सिंघम में अजय देवगन शो में एक दरगाह के अंदर जाता है तब केस सोल्व होता है। बजरंगी भाईजान में बहुत सारा प्रसाद चढ़ाया बंदरों को, बहुत बजरंग बली करा, लेकिन सबसे लास्ट में आती है अदनान सामी की कव्वाली जो पाकिस्तान की दरगाह पे होती है। 786 का बिल्ला। ये 786, अब 786 भी दरगाहों वालों में ही फेमस है। हाँ सही बोले। अमिताभ बच्चन की आप फिल्में देखोगे, अमिताभ बच्चन ने जो फिल्में बनाई, दिलीप कुमार की जो फिल्में हैं, उसके बाद में विनोद खन्ना की फिल्में हैं, अक्षय कुमार। अरे बल्ले क्यों बम्बो लगेगा। ये भी कोई भगवान है? अरे बचपन में पेट भरने के लिए मस्का चोरी करते थे, पकड़े गए, अब तुम लोग इसको मस्का। आई एम सॉरी सर, मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा। मेरी और इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है। मेरा भगवान मेरे अंदर है, मैं किसी और भगवान में नहीं हूं। ये लीजिए प्रसाद आपकी हर जन्म के लिए। आई एम सॉरी सर, मैं ये प्रसाद नहीं ले सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। बॉलीवुड ने हमारे समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की है और हमेशा से ये मैसेज दिया गया है कि आप अगर मंदिर जाओगे और आप भगवान की मूर्ति के सामने अगर प्रार्थना करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप अल्लाह के सामने नमाजें पढ़ोगे, अगर आप दरगाहों पे चादरें चढ़ाएंगे तो आपके सारे बिगड़े हुए काम अपने आप बनते चले जाएंगे। ऐसा एक इंप्रेशन बनाया गया और आज के टाइम पे भी ये चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल से। बहुत सारे लोग इन एक्स मुस्लिम से जोड़ रहे हैं और सच्चाई को जान रहे हैं, तो उसी चैनल से ये वीडियो मैं लेके आया हूँ रिएक्शन के रूप में। आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो कि क्या सारा प्रोपोगंडा हमें इन बॉलीवुड वालों ने पड़ोसा है। बीच के जो सीन्स होते हैं जो आपको एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। नोट वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर। जब मैं भैया शराब हूँ पीता, नजर आवे मोहे राम और सीता है, नजर आवे मोहे राम और सीता। तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी। राम नाम जपना पर ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट और ये हो गया इनागुरेशन। हाँ विश्वासघाती, तो फिर मेरी सजा भी सुन ले। मैं पृथ्वी सिंह गंगा सिंह ये ऐलान करता हूँ कि जैसे मैं बर्बाद हुआ हूँ वैसे तेरा भी नाम निशान मिटा दूंगा, तेरा भी नाम निशान मिटा दूंगा। मैं इस मंदिर को खंडर बना दूंगा, फिर कोई पुजारी तेरा नाम नहीं लेगा। किसने लिखा है मेरे भाग में ये? उसने लिखा है जिसके आगे तू हाथ जोड़ जोड़ कर रोती रहती है। कान खोल कर सुन ले, आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, समझा? ये बुढ़िया तो सटिया गई है मगर शंकर नहीं सटिया है। वो तुझे अच्छी तरह जानता है। मैं इसको गली में उठा कर फेंक दूंगा, मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है? शंकर जाएगा हज करने। जो ना कुछ सुन सकता है, ना कुछ देख सकता है, ना कुछ कर सकता है। आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। तुम ईश्वर नहीं हो, तुम संसार के रखवाले नहीं हो, तुम पत्थर हो। खुश तो बात हो गया था। अरे बल्ले क्यों बम्बो लगेगा। ये भी कोई भगवान है? अरे बचपन में पेट भरने के लिए मस्का चोरी करते थे, बम्बू पकड़े गए, लग तो अब गया तुम लोग इसको बॉलीवुड को। आई एम सॉरी सर, मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा। मेरी और इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है। मेरा भगवान मेरे अंदर है, हकला, मैं किसी और भगवान में नहीं हूं। ये लीजिए प्रसाद आपकी हर जन्म के लिए। आई एम सॉरी सर, मैं ये प्रसाद नहीं ले सकता। मतले प्रसाद भाई अल्लाह अल्लाह बोल। मोहम्मद रसूल अल्लाह। तरीका भीख मांगने का, भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी करें। आप शाने ये नहीं मांग रहे, चंदा है। अपने कॉलेज का डीन है ना, हरामी। हरामी है डीन? हरामी हरिचंद्र रामचंद्र मिर्चंदानी। भोले का मजाक, बम बम भोले। देख कितना प्यारा। पर मुझे ये बताओ इसका नाम भोला राम क्यों रखा? मेरी नानी ने बड़ा फोर्स किया जी, ये नाम क्या है? कान्हा जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम भोला राम दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं। क्यों? इस्लामियों में यही सब जोक चलते हैं हिंदुओं के बारे में। तो क्या पूजा पाठ में इस बात। ओ कम ऑन दादी, अब आप ही बताइए क्या करें। लेसन फ्रॉम ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है, ये लेसन दिया गया था आपको। ध्यान से देखिए इस लेसन को।
अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे। हाँ साहब, आप हमारा छुआ पानी पियेंगे? अरे तो क्या हुआ? ला हौल विला कुव्वत। भैया हम तो सीधी बात जानते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। इसने कुरान नहीं पढ़ी, कुरान में लिखा हुआ है काफिर नजिस हैं, निजस। आपको कोई एतराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। एक बार क्या हुआ मालूम है? राम और श्याम दोनों गेम, उतने में उसका मर्द आ गया। मर्द ने इधर उधर ढूंढा, वो तो उसके मर्द को देखते ही राम सीधा पंखे पे चढ़ गया और श्याम है ना बिस्तर के नीचे घुस गया। आप श्री बलराम और पूज्य राम जी गया होगा। मैं तेरे फ्रिज ला के दूं? बीवी बोली नहीं जी राम देगा जी। फिर बोला वीसीआर ला के दूं क्या? वो बोली नहीं जी राम देगा जी। टीवी ला के दूं क्या? नहीं जी राम देगा जी। इतने में राम ऊपर से नीचे कूदा, बोला बे साली तेरे को सब कुछ राम देगा तो श्याम क्या मुफ्त मिलेगा? मेरे श्री राम शानदार होटल की आलीशान पार्टी में शैंपेन पी रहे। तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता, तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है, और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। कि पत्थर की इस मुहूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने की लायक नहीं छोड़ूंगी। तो फिर पूछिए ना अपने भगवान राम से। आप लोग तो बहुत करीब है ना उनके, जिनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं खड़क। तो पूछिए भगवान से कि इस आदमी ने कजरी के साथ बलात्कार क्या उनकी मर्जी से किया? आपका जाइए ऊपर जाइए, किसी कोने में दबक के बैठ जाइएगा वरना पोल खुल जाएगा आपका। आप हैं किस नर्स की तरह? घर में बांसुरी बजा के भाभी माँ को बेवकूफ बना रखा है, यहाँ बच्चा बन के गाँव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे यही से कुछ नहीं चलने वाला, कुछ करके दिखाइए। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। ये देखिए, ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। असली खुदा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्ला नंबर 7 भेजने से मैं बचा लिया। जी हाँ, ये सदी के महानायक हैं। जिसके ऊपर अल्लाह की इतनी रहमत हो, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम आज मंदिर में क्यों नहीं रुक जाते? सुबह चले जाना। अपना ध्यान रखना, ठीक है? समझ कर जाना। हाँ, 2 बच्चे एक कोई 8 या 10 साल के। लड़की का तो अच्छा दाम मिलेगा ही, पर ये अंधा लड़का तो लॉटरी लगा देगा। सरस्वती जी की पूजा कर रहे थी। तो सरस्वती जी की पूजा नहीं, सरस्वती जी को टॉर्चर कर रहे हो आप लोग। अब सरस्वती जी तो यहाँ पर आ नहीं सकती, तो उनकी तरफ से मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज प्लीज गाना मत गाइए आप। ठीक है? अरे क्या क्या, देखिए देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। सरस्वती नहीं आ सकती, अल्लाह आता है साथ में आसमान से नीचे हर रात को। दादी कम्मो और विमो ने गाना छोड़ के एक नई मुसीबत को गले लगा लिया और सबको आपने देखा सिंघम में अजय देवगन शो में एक दरगाह के अंदर जाता है तब केस सोल्व होता है। बजरंगी भाईजान में बहुत सारा प्रसाद चढ़ाया बंदरों को, बहुत बजरंग बली करा, लेकिन सबसे लास्ट में आती है अदनान सामी की कव्वाली जो पाकिस्तान की दरगाह पे होती है। तब जाकर के मैटर सोल्व होता है। पहले की फिल्मों में आप देखोगे कोई भी बीमार होता था तो ओम प्रकाश मंदिर में जाता था, वहां पे वो भजन होया करता था, है ना। भजन होने के बाद में क्या होता था कि एक फूल ऐसे ही हाथ में गिर जाया कर, वो फूल मरीज के पास ला के रखते थे, उसकी आंख खुल जाती थी, उसकी उंगलियां फड़फड़ाने लग जाती, उसकी आंख खुलने लग जाती थी, है ना। वैसा कुछ हुआ करता था। इस सारे को हटाया गया और वहां पर पूरा का पूरा जो फोकस वो रखा गया दरगाहों। आप दरगाह 786 का बिल्ला, ये 786, अब 786 भी दरगाहों वालों में ही फेमस है। हाँ सही बोले। अमिताभ बच्चन की आप फिल्में देखोगे, अमिताभ बच्चन ने जो फिल्में बनाई हैं, दिलीप कुमार की जो फिल्में हैं, उसके बाद में विनोद खन्ना की फिल्में हैं, अक्षय कुमार की फिल्में हैं, शाहरुख खान की फिल्में हैं और भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस की फिल्में हैं। इनमें जानबूझ करके बकायदा इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि जो हिंदू गॉड और गॉडेस हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है, वो एक मजाक का पात्र है। जो उनकी पूजा करने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, ये एक मजाक का पात्र है, ये मूर्ख लोग होते हैं। कॉमिक सिंबल जैसे एक सरदार को रखा जाता है, एक बादल मूवी मैंने देखी, उसमें जॉनी लीवर को सरदार बनाया गया था, एक कॉमिक सिंबल बन गया सरदार। एक चोटी वाला जो व्यक्ति होगा जिसका यहाँ पर त्रिपुंड लगा होगा, वो एक कॉमिक कैरेक्टर होना चाहिए फिल्म की। फिर एक आता है टोपी पहन करके ऐसे करके चेचा, वो जो कभी भी किसी का भी इधर से उधर नियम ना बिगड़े लेकिन वो नमाज पढ़े। मतलब शोले मूवी आप देखोगे, सारे हिंदू हैं लेकिन मंदिर के पीछे खड़ा होकर धर्मेंद्र मजाक बना रहा है, वो शिव जी की आवाज निकाल रहा है हेमा मालिनी को पटाने के लिए। पूरे गांव के अंदर 2 मुसलमान थे, पहला सचिन था जिसको गब्बर सिंह ने मार दिया और दूसरे थे चाचा, लेकिन उनके नाम की अजान होती। गांव के अंदर मस्जिद है, अजान हो रही है और चाचा कहते हैं कि अगर 1-2 बच्चा मेरा और भी होता तो मैं इस गांव पे कुर्बान कर देता, लेकिन क्योंकि मेरी नमाज का टाइम हो रहा है मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊं, है ना। बॉलीवुड को हम ये समझते हैं कि वो समाज की छवि को दिखाता है, लेकिन ये सच्चाई है कि समाज में वैसा कुछ नहीं हो रहा होता है। वो समाज को कैसा बनाना चाहते हैं उसको वो दिखाते हैं वहां। देखिए अगर आप कुछ एप्लीकेशंस जो नई बनी है उन पर अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कि एकता कपूर के कुछ वेब सीरीज आई है जिसमें कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाएगी, जिसमें कि वो फैमिली के जो अपने मेंबर्स
वर्स होते हैं, उनमें जिनको कि हम पवित्र निगाह से देखते थे, उनके अंदर वो ऐसी छवियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वैसी छवि दिखाएगी। ये क्या है? ये आपके घरों में, किसी के घरों में वास्तव में नहीं होता है, लेकिन वैसा दिखा करके, वैसा बना करके पोर्ट्रे करने का एक माध्यम है, और ताकि उस समाज को उतना ज्यादा गंदा किया जा सके। किसी बॉलीवुड में क्या हीरो हीरोइंस की कोई कमी थी कि वहां आपने सनी लियोनी को लेकर के आए? बिकॉज उसकी एक छवि थी, और वो छवि आप यहाँ पर देखेंगे। बॉलीवुड में सनी लियोनी का पदार्पण जब हुआ, उस समय पर गूगल पर सर्वाधिक सर्च किए जाने वाली सेलिब्रिटी बन गई। तो लोग क्या उसका क्या सर्च करते होंगे कि सनी लियोनी कैसे पूजा करती है, सनी लियोनी कैसे खाना बनाती है, सनी लियोनी ने आज पुलाव कैसे बनाया। तो ऐसा सर्च नहीं करते हैं वो लोग। वो क्या होता है, ये आपका एक दिमागी स्तर तैयार करता है, उसमें आप जो कंटिन्यूस वो सारी चीजें देख रहे हो, वो चीज तैयार करता है। बॉलीवुड ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से और सॉफ्टली मोल्ड किया है। आप अपने घर में बैठे हुए थे, लोग धार्मिक हुआ करते, एक मूवमेंट चला था पूरा का 90s के दौरान, हिंदुओं ने अपना बदला लिया। उसी दौरान पे ये कांड हो गया कि उसी जोश में इन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि 90s में क्यों, ये तो मोमेंट तो बहुत टाइम से चला रहा था। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था अजमेर का, वाकई में बहुत गुस्सा था, और लोग इससे बहुत आपको याद होना चाहिए कि एक व्यक्ति था जिसके 7 गोली लगी थी और मरे हुए को भी गोली मारी गई थी। उसने खून से सड़क पे सीताराम लिखा, और वो व्यक्ति राजस्थान से आया, और ऐसे राजस्थान से बहुत लोग आए थे। कहां राजस्थान और कहां अजमेर, ये अयोध्या, कहां अजमेर कहां अयोध्या, वहां से भी लोग आए थे, गुजरात से लोग आए थे, आंध्र प्रदेश से लोग आए थे, बहुत लोग आए थे जिस समय पे ये मुद्दा बन गया। तो आज कश्मीर फाइल सबको याद है, आज बाबरी मस्जिद सबको याद है, लेकिन आज याद नहीं है तो किसी को सोफिया गर्ल्स कांड ने याद नहीं। दूसरी बड़ी बात, अगर ये काम हो गया तो गुस्से में किसको आना चाहिए था? हिंदुओं को, वहां के, या जिनकी बहन बेटियां मारी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ। सबसे बड़ी चीज ऐसा नहीं हुआ, और वहां के लोगों ने रिवेंज भी नहीं लिया। आप ही देखो कि किसी ऐसे प्लेस की आड़ में 250 लड़कियों के साथ में रेप, सारे पत्रकार मार दिए जाते हैं, पूरा का पूरा वॉश कर देता है, एकदम व्हाइट वॉश कर देता है सारा मैटर, जितनी लड़कियां उठती हैं उनका सफाया कर जाता है, लेकिन उसके बावजूद रिवेंज कोई नहीं ले पाता, उसकी छवि कोई बर्बाद नहीं कर पाता, एक ईंट एक कंकर तलक उसकी तरफ नहीं फेंक। उसके बावजूद बॉलीवुड ने इन सबको इस तरीके से बनाया कि सारी जितनी भी दरगाहें हैं वहां पे आपने हिंदू को नतमस्तक होते देखा। अब उसको भी छोड़ दो, पिछले 8 साल से जितने भी फतवे जारी हुए वो दरगाहों से हुए। कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले लोग मजार को मानने वाले, उसमें एक सिया था एक सुन्नी भी, हत्या करने के बाद वे दरगाह में जाकर के छिप। पाकिस्तान से आने वाला एक व्यक्ति जो यहाँ नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था, वो दरगाह अजमेर में जाकर के अजमेर दरगाह जा रहा था। बहुत सारे फतवे अजमेर दरगाह से निकले। हम काफी टाइम से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री को इस तरीके से कोई चादर नहीं भेजनी चाहिए। कुछ लोग कहने लगे अरे वो तो सैफरोन चादर भेज रहे हैं, मैंने सैफरोन भेजे, हरी भेजे, पीली भेजे, वहां किसको आवश्यकता है? कौन उसके नीचे सर्दी से ठिठुर रहा है जो आपने वहां चादर बेचनी है? आप ये तो बताओ ना। ये वो लोग थे जो टैक्स ना देने पर लड़कियों को उठा लेते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उनके साथ में फिर दुष्कर्म होता था। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं की बहन बेटियों की शादी होने पर ये कहा करते थे कि पहली सुहागरात हमारे साथ मनेगी, वहां जाते थे सबसे पहले। और वो रीति नीति कुछ हिंदुओं ने अभी भी चलाई हुई है कि जैसे ही शादी होती है उस लड़की को उसकी मजार पे लेके जाते हैं सबसे पहले, वहां वो जाकर के दिया जलाएगी। वो नीति आज तक चल रही है। बॉलीवुड वाले टाइम टाइम पर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते रहे हैं। मेरा यह मानना है कि भगवान एक है लेकिन वो अनेक रूपों में पूजा जा सकता है। तो ये जो मजहब है ये किसी एक पर्सन के द्वारा चलाए हुए दीन है, लेकिन अगर कोई हिंदू राम राम करता है तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। क्या बोला? राम राम जपना पराया माल अपना, मतलब जो राम राम जपते हैं वो चोर होते हैं। अभी बॉलीवुड का बुरा हशर होना बाकी है, इनको इनके किए की सजा मिलना अभी बाकी है, ये मेरा मानना है। और इस सजा को जनता देगी, इसको वो लोग देंगे जिन्होंने ये जुल्म सहा है। टाइम टाइम पर कभी एकता कपूर ऐसे सीरियल बनाती है जिसमें पारिवारिक रिश्तों को जो है वो ऐसे दिखाया जाता है जिसमें जो रिस्पेक्ट होती है वो खत्म हो जाती है। फिल्मों के माध्यम से तू भगवान नहीं है, तू सिर्फ पत्थर है। और अमिताभ बच्चन जिसको आप सदी का महान नायक समझते हैं, उसकी फिल्मों में ज्यादातर जो है वो हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक उड़ाया गया है। लेकिन क्या कभी किसी हिंदू ने इनका विरोध किया? नहीं। और अब जब विरोध पे कुछ लोग आते हैं तो ये पठान, ये जो शाहरुख खान है, ये कहता है कि हम नेगेटिव लोगों को जो है वो सबक दे देंगे, हम पॉजिटिव लोग हैं। अरे तुम लोग पॉजिटिव हो, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। मूवी का सीन आपने देखा, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर भगवान है। अरे वाह, क्या सेकुलरिज्म है भाई साहब। ये देश सेकुलर है कि नहीं है? या ये देश आप मानते हो अगर ये सेकुलर देश है तो यहाँ पर हर की भावना का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन फिल्मों के माध्यम से क्या बताया जाता है? न तो मैं मंदिर में जाऊंगा, ना ही मैं प्रसाद खाऊंगा, ये मैसेज दिया जा रहा है। तो हिंदू जो खुद इन बॉलीवुड वालों के फैन बने पड़े हैं, उनके मन में भी तो यही भाव आएगा। वो भी क्या करेंगे? वो भी मंदिर जाना छोड़ेंगे, वो भी प्रसाद लेना छोड़ेंगे। और जब हिंदू जो कनेक्ट होता है वो मंदिरों के माध्यम से ही होता है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे जितने भी मंदिर हैं, जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, उनके हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। अभी आपने देखा अम्मा हॉस्पिटल बना है, जो आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं है। तो हमारे जो हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हैं उसके नाम से बहुत सारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। अभी बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्होंने भी ऐलान
प्लान किया है कि वो एक कैंसर का हॉस्पिटल बनाएंगे बहुत बड़ा। तो उनके पास जो भी पैसा आता है लोगों का, जो अपनी दान से लोग देते हैं, वो कभी मांगते नहीं है, तो उस पैसे से वो मंदिर बनाएंगे। लेकिन ये लोग फिर भी उन्हीं मंदिरों को, उन्हीं संतों को टारगेट करेंगे। मुझे नहीं पता कि आसाराम बापू ने वाकई में गुनाह किया कि नहीं किया है, लेकिन हमारा जो कानून है वो अंधा है। वो गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाता है, और गवाह और सबूत तैयार किए जा सकते हैं पैसे के दम पर। ये भी आपने देखा है, फिल्मों के माध्यम से भी आपने देखा होगा। और अगर आपको कानून की जो प्रक्रिया है उसका नहीं पता, तो यहाँ पर गवाह जो है खरीदे, और आप पैसे से गवाह खरीद सकते हो और किसी के ऊपर भी आप एलिगेशन लगा सकते हो। पैसे की इतनी ताकत है, तो ये पता लगाया ही नहीं जा सकता कि असली गुनाहगार कौन है। हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, मैं ये नहीं कहता वो कमजोर है, लेकिन उसे और मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि गलत एलिगेशन ना लगे किसी के ऊपर, और एक बेगुनाह को सजा दे दी जाती है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जिसमें उन्होंने गुनाह किया ही नहीं होता, उनको 20-20 साल की सजा सुना दी जाती है, और ये प्रोपोगेंडा करके सारी चीजें की जाती हैं। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ हमारा जो देश है वो एक अगर सेकुलर राष्ट्र है, तो फिल्मों के माध्यम से आप सबकी सच्चाई बताओ ना, लेकिन आप सबकी सच्चाई नहीं बताते हो। आप कहते हो 786 से जो है वो आपको जो है वो अच्छे सारे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, लेकिन अगर आप मंदिर जाओगे तो आपके काम नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि वो तो पत्थर की मूर्ति है। आपको ये पता ही नहीं है कि हिंदुओं की जो आस्था है, हिंदू कभी भी चित्र की पूजा नहीं करता है, हिंदू चरित्र की पूजा करता है। और अगर हम राम को अपना आराध्य मानते हैं और उसकी मूर्त लगाते हैं मंदिर में, तो हम जब राम को देखते हैं तो हमारे अंदर वो भाव जागृत होता है, जो राम के अंदर वो चीजें थी, जो क्वालिटीज थी, जो कृष्ण के अंदर क्वालिटी थी। कृष्ण को आप कहते हैं वो चोर था, जिसको भूख लगी थी तो वो चोरी करता था। अरे बेवकूफ हो, एक बच्चा अपने गांव में खेल रहा है, एक बच्चा अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ उन कभी कोई किसी की घर में जाके माखन को चोर लेते थे, तो बच्चे तो यार चीजों को खाने के लिए चुराते ही हैं, छोटे बच्चे। और आप बोल रहे हो कि वो चोर था, मतलब एक छोटे बच्चे ने खेल खेल में किसी का माखन खा लिया तो वो चोर हो गया। वाह क्या बात है। और जब वो कृष्ण, जब वो कपड़े चुराने वाला प्रकरण आता है, तो उसमें भी मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बोलते हैं कि जी वो तो औरतों के कपड़े ले जाता था। अरे वो छोटा बच्चा था, 3 साल का बच्चा, 3 या 4 साल का बच्चा अगर खेल खेल में जो लड़कियां वहां नहा रही हैं तालाब में, उनके कपड़े उठा लेता है, तो आप उसको बोलते हो अरे वो तो मतलब बलात्कारी तक साबित कर दिया जाता है उसको, कृष्ण को। श्री कृष्ण जो है वो हिंदुओं के हैं, और ये बोला जाता था इसकी तो 16,108 बीबियां थी। जब ये चीज छुपा दी जाती है कि जो नरकासुर था उसको वध किया, तो 16,100 जो उसने लड़कियों को बंदी बना रखा था उनको छुड़ाया था, और उन लड़कियों ने कहा कि हम कहाँ जाएंगी, तो कृष्ण ने कहा अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा पति कौन है तो तुम मेरा नाम ले देना। और उनको रहने के लिए भी जगह दी थी, वो उसकी वैसी पत्नियां नहीं थी जैसी बाकी पत्नियां थी। तो शिव जो कृष्ण जी थे वो उनकी 16,108 बीवियां कही जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने उनकी जान बचाई थी। तो ये चीज छुपा दी जाती है, जो कृष्ण की जो उदारता है उसको छुपा दिया जाता है। कृष्ण का जो अपना जो चरित्र था वो सबसे बढ़िया चरित्र था, उन्होंने कभी भी किसी साथ जोर जबरदस्ती करके शादी नहीं करी। कृष्ण का ये कैरेक्टर था। कृष्ण इतने प्रिय थे सबको, कृष्ण इतने फेमस थे कि हजारों लड़कियां, हजारों गोपियां उनसे विवाह करना चाहती थी। और आज भी आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्त लाई जाती है, लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया जितनी भी स्त्रियां हैं वो कृष्ण जैसा वर चाहती हैं। तो ऐसे तो पूरी दुनिया ही कृष्ण की बीवियां हो गई। ये होता है प्रेम, यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं होती। लेकिन अगर यही चीज अगर आपके ऊपर बोली जाए तो आप तो फिर सड़कों पे उतर जाओगे। अगर इस्लाम के ऊपर अगर उंगली उठाई जाए, अगर इस्लाम के ऊपर अगर वही चीजें हम लांछन लगाएं हिंदू, तो आप बोलते हो कि यार हमारे तो तौहीन कर दी, बेअदबी कर दी, आपने जो है गुस्ताखी कर दी। तो ये गुस्ताखी फिर आपके साथ क्यों होती है जबकि हिंदुओं के साथ ऐसी गुस्ताखी नहीं होती है? ये बहुत बड़ी चीज है। तो कौन जो है वो टॉलरेंट है, कौन सहनशील है, ये चीज यहाँ से पता चल जाती है कि कौन जो है टॉलरेंट समाज है। और फिर जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब आप कहते हो अरे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। अभी हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबको समान अधिकार मिलेंगे, लेकिन अगर ये देश सेकुलर राष्ट्र बना रहा तो ये इसी तरह की मनमानी करते रहेंगे और इसी तरह की फिल्में समाज में बनती रहेंगी। तो पैदा होते ही जब आप धर्म के साथ होते हो तो आप एक सनातनी होते हो। बाकी लोग जो है वो कहते हैं अपने अपने रास्ते से, अपने अपने तरीके से उस परमपिता परमेश्वर की पूजा कर सकते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे वो कर सकते हैं। आप किसी की आस्था का मजाक क्यों उड़ाते हो? आपको ये किसने हक दे दिया? अगर आपको संविधान ने ये हक दिया है कि आप किसी की आस्था के ऊपर भी मजाक उड़ा दोगे, फिर दूसरे जब उड़ाएगा तो फिर आपको सुनना भी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।